अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। बिटकॉइन की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं और बीटीसी के वीकली चार्ट के ऊपर मैं आ जाती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, ये वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें, ये मैंने मार्क की है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। 77.7 से लेके 81,000 तक, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लेवल है बहुत। जिसको चार्ट रेटिंग आती है उनको तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि जब मार्केट ने बुल रन लिया था तो यहाँ से इस लेवल से मार्केट बहुत आगे भागी थी। यहीं से जो ब्रेकआउट जोन्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मार्केट गई थी तकरीबन 1,09,000 आई गेस। फिर इसने डंप लेके दोबारा इसी लेवल को रीटेस्ट किया था और ये CME गैप भी फिल किया था। और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ने यहाँ से फ्यूल लेके ना बूम हो गई और 1,27,000 पे आपने देखा BTC को जाते हुए। फिर जब यहाँ से मार्केट गिरी है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई नीचे गई है और दोबारा उस ही लेवल को जाके इस मार्केट ने रीटेस्ट किया। ठीक है, अब प्रेवस लिक्विडिटी जो पड़ी हुई अभी तक उसने ये नहीं उठाई। जब लिक्विडिटी नहीं उठाई तो इसका चांसेस होते हैं कि मार्केट अभी दोबारा ग्रीन कैंडल पे भरोसा ना करें, गिरेगी। लोअर हाई बना के मार्केट दोबारा गिरी। और अब जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस तरह से है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो मैंने ऑल टाइम हाई से मार्क की थी। मार्केट इसको रीटेस्ट करने आ रही थी। तो एक मिनट। अच्छा जी, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो प्रीवियसली इसने छोड़ा हुआ है, ये वाला 60,000 को इसने टच किया। जब ये नीचे आई थी तो 60,000 तक आई थी, 1,27,000 से 60,000 डायरेक्ट। तो ये पड़ी हुई है एक लिक्विडिटी, इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे। अब मार्केट ने जब ऊपर जा रही है ना तो ये जो छोटी छोटी कैंडल्स हैं, रिटेलर्स ने सोचा भाई अब गई मार्केट 60,000 को टच किया, अब वापस 1,27,000 को भी तोड़ के ऑल टाइम हाई पे जाएगी। लेकिन नहीं, जो बिग वेल्स होते हैं उनके रूल्स कुछ और होते हैं। आप टेक्निकली फंडामेंटली चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये इसने डबल बॉटम बनाया था। सॉरी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं एक और ड्रॉ करती हूँ। हाँ जी, तो प्रेवस जो लिक्विडिटी पड़ी थी वो इसने स्वैप नहीं की, यहीं से ऊपर गई। अब जो न्यू ट्रेडर्स हैं ना, रिटेलर्स हैं, वो समझ रहे हैं कि भाई मार्केट तो गई इतनी, ये बड़ी बड़ी कैंडल आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ आएंगी, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। तो लोग समझ रहे हैं बस मार्केट तो गई, अब बात नहीं आएगी, अब दोबारा हमें नहीं मौका मिलेगा बाइंग का। लेकिन ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप इसको चेक करें, आप देखें, ये देखें कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी विद वॉल्यूम। तो छोटे मोटे ट्रेडर्स जिनको वॉल्यूम भी देखना आता है वो समझ रहे भाई वॉल्यूम के साथ इतनी बड़ी कैंडल्स, अब मार्केट नहीं रुकने वाली। लेकिन ऐसा नहीं है, जो मार्केट मेकर्स है ना वो किसी और तरह से देखते हैं चीज़ों को। प्लस फंडामेंटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी फंडामेंटल आपके हर किस्म के, एक फंडामेंटल आपके हर किस्म की टेक्निकल को खा जाता है, ये चीज़ें हमेशा याद रखिए। दोबारा वीकली पे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देखें इसी ट्रेंड लाइन का अभी रीटेस्ट रहता है। तो इसको रीटेस्ट करने और ये लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए मार्केट लाजमी आएगी। मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो यही है कि बिटकॉइन अभी भी बेयरिश है, फुली बुलिश नहीं है। अब अपनी ये इम्पोर्टेंट लेवल्स को लाजमी टच करेगा, फ्यूल लेगा। इसको मार्केट को इतना बड़ा बुल रन लेने के लिए ना बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए। जैसे आप गाड़ी में फ्यूल, ऑयल, पेट्रोल, डीजल फिल करवाते हैं फिर ही वो भागती है, ऐसे नहीं। लंबी रेस के घोड़े ऐसे नहीं चलते। इसी तरह से बिटकॉइन को अभी ऑल टाइम हाई जाने के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट चाहिए। तो ये जो रीटेस्ट है और ये लेवल एक हमारे पास नीचे है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, अभी वो पेंडिंग है। ये जब तक ये यहाँ पे रीटेस्ट नहीं करेगा आई डोंट थिंक कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये मेरा एनालिसिस है, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप अपना एनालिसिस करें, मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जस्ट।
ठीक है, बिटकॉइन के साथ साथ आप इथीरियम की बात करें तो इथीरियम बीटीसी को ही फॉलो करता है बहुत सारी चीज़ों में, उसमें भी मैं अभी डंप एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर आप ये देखें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें 64,000 के आसपास अभी इसकी एक सपोर्ट बैठी है, सीएमई गैप भी है, तो वो तो एक दो दिन में बीटीसी ने लाजमी फिल करना है जहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, और अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो मेरे हिसाब से एक इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लेवल है ना, वो है ये जो मैंने ग्रीन कलर का मार्क किया हुआ। और जब मार्केट रीटेस्ट करने आएगी इस ट्रेंड लाइन को, तो ट्रेंड लाइन के साथ ही वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी बैठी हुई है तकरीबन 49,000 के आसपास। तो 50 के, 52 के, 53 के, इसको बीटीसी ने लाजमी टच करना है मेरे हिसाब से। 52 के लाजमी करना है। हाँ, ऐसी विक्स बन सकती हैं कि आपको मार्केट 52 से 49,000 तक जाती भी दिख सकती है, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा ये लिक्विडिटी पूल इस जनरेटेड था जहाँ से इसने बहुत लिक्विडिटी उठाई, और अब ये ऑल टाइम हाई जाने के लिए उसके बाद रेडी हो सकता है। और ज़िंदगी में फिर ऐसा डंप शायद आपको ना मिले, तो अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं अपने जितने भी मेरे असासे हैं, मैं लाजमी क्रिप्टो में इथीरियम और बीटीसी मेरा फेवरेट कॉइन्स है, मैं उसमें लाजमी इन्वेस्ट करूँगी। आप अपने हिसाब से अपने वॉलेट के हिसाब से ट्रेड लें, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती। अच्छा जी, ये ग्रीन लेवल को मैंने थोड़ा सा डेवलप कर दिया है। अब आप इसको देखें, इसको मैं कहती हूँ सुपर सपोर्ट। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है ये, बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है बीटीसी के लिए। बीटीसी को मैं जहाँ पे देख रही हूँ कि ये लाजमी इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगा और इसी ही लेवल से इसने ऊपर जाना है। और ये भी याद रखें कि ये वीकली टाइम फ्रेम है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अभी ये नहीं है कि डायरेक्ट मार्केट बस ऐसे ही गिर जाएगी। अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप चेक करें तो ये वाली इसकी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकती है 70,000 के आसपास। और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो हमें बिटकॉइन देखने को मिल सकता है इस लेवल तक, यानी कि 61,000। ठीक है, ये और एक इसकी बीच में सीएमई गैप मैंने आपको बताया 64,000 पे भी पड़ा हुआ है। तो ये इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ये लेवल्स काम करेंगी। आप अपने चार्ट पे लाजमी मार्क किया करें ये चीज़ें। लेवल्स मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, इवन स्कैल्प कर रहे हो, इवन इंटरडे है, स्विंग, जो भी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं ये हॉरिजॉन्टल हटा के ना थोड़ा सा इसको बढ़ा रही हूँ ताकि इजीली समझ आ सके। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि 49,000 से लेके 52.8 ये इम्पोर्टेंट लेवल है जो बीटीसी ने लाजमी टच करना है। अगर इसने विक मारी तो ये 49,000 को टच कर सकता है, अदरवाइज़ अच्छी बाइंग जोन 52.5 52.8 के एरिया से आपको बहुत अच्छी बाइंग मिल सकती है। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है, बहुत बड़े ऑर्डर्स पेंडिंग हैं जो कि फिलअप करने के लिए बीटीसी ने आना है। ठीक है, उसके बाद ही ये ऊपर जा सकता है। और ये जो मैंने बीच में सारे लेवल्स मार्क किए, आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके वीकली टाइम फ्रेम पे इनको पहले मार्क कर लें, फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके आपकी ट्रेड में ये बहुत ज़्यादा लेवल्स आपकी हेल्प करेंगी। सो दिस इज़ सुपर सपोर्ट। ओके, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये सुपर सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस इसकी जो है कहाँ कहाँ से आपको मिल सकती है, जिसके ऊपर आप वो करते हैं ना फर्स्ट टीपी सेकंड टीपी, उस हिसाब से आप लेवल बाय लेवल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इन हुए, आपने फर्स्ट टीपी पे 50% निकाल लिया और सेकंड टीपी पे फिर 30% बुक कर लिया, ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये लेवल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, आई होप कि ये चार्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा
और बस दुआ में याद रखिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक रिएक्ट तो बनता ही है, ताकि मुझे पता चले कि लोग मेरी चीज़ें समझ रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।